my last video, which is on topic of various types of pressure present in our body, like central venous pressure, jugular venous pressure, mean arterial pressure. तो वो टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट था एज ए पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन से। और आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। माय फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी हैव टू नो अबाउट दैट what are the importance, what are the normal physiology of our body in which these types of electrolytes play a vital role. Actually क्या होता है कि जो जितने भी पर सेकंड अपनी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किसकी देन है, वो सारे दीज आर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है। ठीक है, तो जो मेजोरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो अप्रोक्सीमेट 6 to 7 होते हैं। बाकी होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो मतलब वो मेजर रोल प्ले करते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ आवर नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो कौन से होते हैं? देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। The electrolytes are the chemical mediators, chemical substance which are responsible for our normal physiology of body. Actually क्या होता है कि अगर आप कहीं किसी को टच कर रहे हो, किसी को सेंस कर रहे हो, किसी के द्वारा अपनी परसीवनेस होती है, यानी कि somebody have touched to my hand, that signal goes to my brain via conduction of nervous system के द्वारा जाता है। ठीक है, दैट नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है? सब जब सोडियम सेल के बाहर पाया जाता है, पोटाशियम सेल के अंदर पाया जाता है, व्हेन देयर इज ए डीपोलराइजेशन बिटवीन देम, बिटवीन द नर्व्स, बिटवीन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दैट signal goes to our brain and our reflex throughout that which our reflex goes to our hand to, if that hot substance is there then we have to just pull back our hand. यानी कि अगर कोई हॉट सब्सटेंस है उसको अपन टच करते हैं, टच करने के बाद में वापस खींच लिया जाता है, तो वो एक सिग्नल के तौर पे जाता है। वो कैसे जाता है? वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस के द्वारा जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि कैसे कैसे अपनी बॉडी के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ फिजियोलॉजी प्रेजेंट होती है। देखो, एक तो होता है डिपोलराइजेशन, एक होता है रिपोलराइजेशन। यानी कि मैंने किसी को टच किया तो सोडियम था वो अंदर चला गया सेल के अंदर, और जो पोटाशियम था वो बाहर चला गया, तो उसे डिपोलराइजेशन हो गई, दिमाग तक सिग्नल गया। देन उसके बाद में मैंने उसके अंदर रिफ्लेक्स किया, शो किया। ठीक है, तो ये होता है सर एक एग्जाम्पल था जो जिसके द्वारा मैं बता रहा हूं कि भाई क्या से क्या अपने होती है। हार्ट का फंक्शन होता है, हार्ट बीट करता रहता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, और भी बहुत सारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है अपने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का, सारे एंजाइम्स के द्वारा, तो सारे के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, वाइटल रोल होता है। तो अपन इस टॉपिक को आज पढ़ते हैं। देखो, वेरियस टाइप्स मैंने आपको बताया कि भाई कौन से इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। सबसे पहले सर सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फोस्फोरस होता है, एंड बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। तो ये बड़े ही रोल प्ले करते हैं। बाकी होते हैं बहुत और भी हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द चांसेस के अंदर यही होता है। ठीक है, तो आज अपन शुरू करते हैं मेजोरिटी से वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट विच इज एबनॉर्मलिटी याद रखना। ठीक है, कैसे याद रखोगे? देखो, पहले तो याद रखता है कि भाई अगर आपको नॉर्मल पता होगा भाई कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कहां पाया जाता है, तभी तो उसकी एबनॉर्मलिटी याद रख पाओगे। तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना सर, पीसो बड़ा ही फेमस नाम है। आई थिंक जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी उसका नाम था शायद पीसो। तो पीसो यानी कि, या फिर जो वो होता है ना घर के अंदर आटा वाटा पीसो लाइक, तो वो भी पीसो याद रख सकते हो, उससे याद रखना। ठीक है, पी स्टैंड फॉर पोटाशियम। ठीक है, इनसाइड याद रखना ये ट्रिक सर, पोटाशियम इनसाइड एंड सर सोडियम आउटसाइड। आप बोलोगे सर ये सोडियम आउटसाइड किसके इनसाइड किसके आउटसाइड? सर ये होते हैं किसी भी सेल के अंदर, सेल के द्वारा, यानी कि सर सेल के अंदर पोटाशियम पाया जाता है एक्सेसिव अमाउंट के अंदर, और बाहर जो सोडियम पाया जाता है। ठीक है, याद रखना सर, क्लोरीन और सोडियम ये तो सर दोनों बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, और सर पोटाशियम होता है इनसाइड द सेल पाया जाता है, और सर फोस्फोरस भी सेल के अंदर पाया जाता है। तो ये भी साथ याद रख लेना, लेकिन वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन समटाइम्स क्लोरीन का क्वेश्चन आता है कि क्लोरीन इंट्रासेलुलर पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पाया जाता है, तो वो याद रखना। ठीक है, तो क्लोराइड्स पाए जाते हैं आउटसाइड द सेल, और सोडियम आउटसाइड द सेल, और पोटाशियम इनसाइड द सेल, एंड फोस्फोरस इनसाइड द सेल। ठीक है, तो ये तो हो गया सर नॉर्मल जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन वेरियस टाइप्स ऑफ लोकेशन। ठीक है,
तो ये हो गया इसकी लोकेशन के बारे में। ये पोटाशियम हो गया, ये सोडियम हो गया। याद रखना जब सोडियम किसी पर्टिकुलर सेल के बाहर पाया जाता है सर यहाँ पे, और यहाँ पे सर पोटाशियम अंदर पाया जाता है, तो सर जब अगर कोई भी कंडक्शन होगा, डीपोलराइजेशन होगी, तो सर ये सोडियम इनसाइड चला जाएगा सर, पोटाशियम बाहर आ जाएगा। थ्रू आउट सर यहाँ पे चैनल्स होते हैं, कैल्शियम के, सोडियम के, पोटाशियम के, इन सारों के चैनल होते हैं। उस द्वारा चैनल्स के द्वारा, यानी कि चैनल मतलब कि किसी भी एक चीज के द्वारा किसी मीडियम का नाम होता है, यानी कि कोई ऐसा मीडियम जिसके द्वारा मैं जा रहा हूं। जैसे अपने घरों के अंदर जो टीवी के अंदर जो एलईडी के अंदर जो चैनल्स आते हैं, वो चैनल का मतलब क्या होता है? देखो कोई भी कहीं भी कोई घटना हो रही है, उस घटना का उस चैनल के द्वारा अपने तक पहुंचना, दैट इज ए मीडियम फॉर अस टू गेट दैट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी टॉपिक। सो हियर इज चैनल इज लाइक सर सोडियम अंदर जाता है, पोटाशियम बाहर आता है, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल कंडक्शन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये तो हो गया एबनॉर्मल, नॉर्मल फिजियोलॉजी। इसकी एबनॉर्मलिटी के अंदर क्या याद रखना है सर? याद रख लेना, एक बार लिख लेना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सर सोडियम इंक्रीज होगा ना, तो सर पोटाशियम डिक्रीज होगा। याद रखना ये फिनोमिना, ठीक है। सोडियम इंक्रीज, पोटाशियम डिक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, सोडियम अंदर जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा बाहर, और अगर पोटाशियम बाहर से अंदर से बाहर जाएगा तो वहां से डिक्रीज हो जाएगा। तो इनका इनवर्स चलता है। क्या चलता है सर? इनवर्स काम होता है। अगर सोडियम डिक्रीज तो पोटाशियम इंक्रीज, पोटाशियम डिक्रीज तो सोडियम इंक्रीज। इसी के लगे हाथ एक एबनॉर्मलिटी मैं आपको और बता देता हूं, विच इज फॉर द कैल्शियम के साथ में, कैल्शियम प्लस में सर पोटाशियम के साथ में, ठीक है सर। सर अगर कैल्शियम अगर इंक्रीज हुआ तो सर पोटाशियम डिक्रीज होगा। क्या होगा सर? ये भी इनवर्स होता है, याद रखना सर, ठीक है। तो सर सोडियम सॉरी कैल्शियम इंक्रीज हुआ तो सर पोटाशियम डिक्रीज होगा, और अगर कैल्शियम पोटाशियम डिक्रीज हुआ तो सर कैल्शियम डिक्रीज होगा, ठीक है। ये होता है सर, इसके दोनों इनवर्स चलते हैं सर, सोडियम और पोटाशियम, और सोडियम और सॉरी कैल्शियम और पोटाशियम, ठीक है। याद रखना इनवर्स होते हैं दोनों, पूछे जाते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है बॉडी के अंदर, वो सारी इसी के हिसाब से होती है। अब शुरू करते हैं सर, ये लिख लिया ना। अब शुरू करते हैं सर, जो अदर्स पाए जाते हैं उनके साथ क्या होता है। देखो अदर जितने भी होते हैं, मैग्नीशियम हो गया और सर ये पोटाशियम फास्फोरस हो गया, तो इनका सर जो आपस में रिलेशन होता है मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नहीं हो तो, ठीक है, क्योंकि ड्रग्स का जो फार्माकोलॉजी होती है वो सेकंड ईयर के साथ में आती है, तो आपको ड्रग्स का नाम सुन उसी टाइम पे याद करना होता है। तो एक नाम सुना होगा ड्रग का, MCP, यानी कि मेटाक्लोप्रोमाइड। किसके अंदर दी जाती है सर? ये दी जाती है नोजिया एंड वोमिटिंग, मितली वगैरह आती है, जी घबराना वाला होता है सर, उसके अंदर दे दी जाती है, जिसको रेगलान भी कहते हैं, रेगलान भी कहते हैं सर। इसका यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज सर ECT के अंदर भी किया जाता है। उसके अंदर इनडायरेक्ट ECT जो दी जाती है, जिसके अंदर पहले से एनेस्थीसिया वगैरह स्टार्ट करके, ECT क्या होती है सर? इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी होती है। जो एंटी मैनिक पेशेंट होता है, सिजोफ्रेनिक पेशेंट होता है, तो उसके अंदर जो यूज की जाती है, वहां पे भी सर MCP का यूज किया जाता है। रेगलान कहते हैं, रेगलान नाम से दुकान के अंदर मिलेगी, ठीक है, ब्रांड नेम होती है। तो ये होती है सर MCP। वहां पे तो कुछ और होता है, यहाँ पे अपना काम करवाएगी। कैसे करवाएगी? देखो सर, M स्टैंड फॉर मैग्नीशियम, C स्टैंड फॉर कैल्शियम, एंड सर P स्टैंड फॉर पोटाशियम, ठीक है। याद रखना MCP कभी नहीं बोलोगे लाइफ में, MCP मेटाक्लोप्रोमाइड, MCP मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम। कैसे? देखो अगर मैग्नीशियम बढ़ा, अगर मैग्नीशियम बढ़ रहा है, ठीक है, इसको भूल जाओ आप, पोटाशियम को यहां से, ठीक है। पहले बार मैग्नीशियम बढ़ा तो सर कैल्शियम भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैग्नीशियम बढ़ा तो कैल्शियम भी बढ़ेगा। अगर मैग्नीशियम डिक्रीज हुआ तो सर कैल्शियम भी डिक्रीज होगा। समझ में आया सर? अगर मैग्नीशियम डिक्रीज हुआ तो कैल्शियम भी डिक्रीज होगा, ठीक है। और ये हो गया इसका आपस में रिलेशन, यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों आपस में भाई भाई होते हैं, ठीक है। और अपने पास में मैग्नीशियम, ठीक है, यानी कि सर मैग्नीशियम एंड द पोटाशियम बोथ आर आल्सो भाई भाई, यानी कि दे आर ब्रदरहुड। एक्चुअली क्या होता है कि सर ये भी, अगर मैग्नीशियम का लेवल बढ़ रहा है तो सर पोटाशियम का लेवल भी सर बढ़ेगा, यानी कि सर ये भी भाई भाई होते हैं, ठीक है। तो सर पोटाशियम और मैग्नीशियम ये भी सर आपस में एक दूसरे के सिमिलर होते हैं,
आपस में सर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, याद रखना MCP मेटाक्लोप्रोमाइड। वैसे होता अलग था, इसका बड़ा सीनेरियो, मैंने एक सिंपल ट्रिक के द्वारा इनको आपस में मिला दिया है कि वो फिर आपको नॉर्मली याद रहेगा। मैग्नीशियम स्टैंड फॉर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, और फिर देन उसके बाद में मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, बोथ आर आपस में सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में ये हो गया जो सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिमिलर वाली सर जो सिनेरियो था वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं इनवर्स के ऊपर, यानी कि सर इनवर्स वाला सर जो रिएक्शंस होती है, इनवर्स वाली सर जो अपने पास में केमिकल रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है, कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो सर एक ड्रग आपने और सुनी होगी विच इज CPM। CPM दी जाती है, किसके अंदर दी जाती है, वो खांसी जुकाम हो जाता है किसी पेशेंट के, तो वो जो वो पीने की जो दवाई होती है, सिरप होती है, उसके अंदर CPM कहा जाता है। ठीक है, तो ये होती है सर ट्रिक जिसके द्वारा अपन देख सकते हैं एक्चुअली क्या होता है कि सर ये होता है सर इनवर्सली होता है, वो तो सर सिमिलरली ये सर काम करेगा इनवर्सली, यानी कि सर इसमें सारा सब कुछ उल्टा चलेगा, यानी कि सर उल्टा होते हैं एक दूसरे के। यानी कि सर ये होता है सर कैल्शियम, ये होता है सर फोस्फोरस। ठीक है, फोस्फोरस PO4 लिख दो, या फिर सर फोस्फोरस एंड सर आखिरी वाला तो सर मैग्नीशियम, वो भी सी बात है सर, वो ज्यादा तो है नहीं अपने पास में, तो सर मैग्नीशियम। ठीक है, यानी कि सर कैल्शियम बढ़ा तो सर फोस्फोरस डिक्रीज होगा। क्या होगा सर, अगर कैल्शियम बढ़ रहा है, कैल्शियम CP से याद रखना, कैनोट प्लेस डेली के हो तो कैनोट प्लेस नाम से याद रखना CP, यानी कि सर कैल्शियम बढ़ेगा तो फोस्फोरस डिक्रीज होगा, फोस्फोरस डिक्रीज होगा तो सर कैल्शियम बढ़ेगा। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो दो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना, ये अपने जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है ना, उसके अंदर वाइटल प्ले करते हैं। उस डिजीज को समझने के लिए बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है वो इसी के अंदर होता है, इसी के अंदर ही जो चेंजमेंट आता है इसी के द्वारा। ठीक है, यानी कि सर कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है तो सर फोस्फोरस डिक्रीज हो रहा है, और फोस्फोरस डिक्रीज हो रहा है तो कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देन ये तो हो गया सर ऊपर का सिनेरियो। अब लेते हैं सर लोअर का, यानी कि सर PM, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, P स्टैंड फॉर कुछ भी मान लो। ठीक है, अपने हिसाब से PM, यानी कि सर फोस्फोरस इंक्रीज डिक्रीज होगा तो सर मैग्नीशियम इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि सर मैग्नीशियम का सीन फोस्फोरस के साथ में भी सर दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अगर सर ये बोलेगा कि भाई मैं तो नहीं बढ़ रहा, तू बढ़ जा, तो ये बढ़ जाएगा, सर ये बढ़ेगा तो सर वो नहीं बढ़ेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे को मारने के उतावले होते हैं। सेम एज लाइक कैल्शियम और फोस्फोरस होता है। ठीक है, इसका सिनेरियो ये होता है कि अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी अपनी बॉडी के अंदर तो ऑब्वियस ही बात है सर हड्डियां कमजोर होने लग जाएगी और ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होने लग जाएगी। तो वो सारा सब कुछ किसके अंदर आता है सर, कैल्शियम के अंदर आता है। फोस्फोरस इज लाइक कि भाई अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाता है, फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, पैराथ हार्मोन होता है, किसके द्वारा रिलीज होता है सर, पैराथायरॉयडिज्म के अंदर होती है। यहाँ पे चार उसकी वो होती है लोब होती है जहाँ पे वो सर रिलीज किया जाता है। तो पैराथ हार्मोन क्या करता है सर, वो अपने पास में डिक्रीज कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करवाने के लिए यूज किया जाता है। और कैल्सिटोनिन होता है सर जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, वो क्या करता है सर, कैल्शियम को इंक्रीज हो चुका है अपनी बॉडी के अंदर, मान के चलो कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल होता है उससे वो इंक्रीज हो चुका है, तो उसको डिक्रीज करवाने के लिए उसका यूज किया जाता है, किसका, कैल्सिटोनिन का। और पैराथायरॉयड हार्मोन का क्या फंक्शन होता है सर, डिक्रीज कैल्शियम को इंक्रीज करवाने के लिए यूज किया जाता है। कैसे करता है सर, देखो अगर डिक्रीज कैल्शियम हो रहा है तो वो क्या करता है पैराथ हार्मोन सर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा देता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे सर रीनल के द्वारा सर जो यानी कि किडनी के द्वारा कैल्शियम का एक्सक्रीशन हो रहा है तो सर उसको सर डिक्रीज कर देता है। और सर बोन का रिजॉर्प्शन करवाने लग जाता है, यानी कि सर जो हड्डी पे जो कैल्शियम डिपॉजिट हुआ रहता है उस कैल्शियम को तोड़ के सीरम ऑस्मोलैरिटी के अंदर सर कैल्शियम का लेवल को इंक्रीज कर देता है, यानी कि रिजॉर्प्शन कर देता है। एंड ये तो हो गया सर पैराथायरॉयड हार्मोन। और द सेकंड वन इज विच इज सर कैल्शियम का फंक्शन होता है। कैल्शियम का फंक्शन के अंदर, कैल्सिटोनिन का फंक्शन के अंदर क्या होता है कि सर कैल्सिटोनिन क्या करता है कि इंक्रीज हो रहा है तो कैसे उसको सर डिक्रीज करवाएगा सर, वही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा बाहर निकाल देगा सर, किडनी के द्वारा सर जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है सर उसको रोक देगा, और सर जो हड्डी के ऊपर जो
रिजॉर्प्शन किया था पैराथ हार्मोन ने सर वो वहां से एब्जॉर्ब करके और सर हड्डी के ऊपर डिपॉजिट कर देगा, यानी कि बोन के ऊपर डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, तो ये होता है सर कैल्शियम का और फॉस्फोरस का आपस में रिलेशनशिप, मैग्नीशियम का और फॉस्फोरस का आपस में रिलेशन, दोनों इनवर्स होते हैं, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। सोडियम और पोटासियम आपस में इनवर्स होते हैं, कैल्शियम और पोटासियम आपस में इनवर्स, कैल्शियम और पोटासियम आपस में सर इनवर्स होते हैं, वो भी सर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। ठीक है, और सोडियम और पोटासियम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। याद रखना इलेक्ट्रोलाइट्स अपनी बॉडी के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़ी मेजर रोल प्ले करते हैं वाइटल कंडक्शन के लिए, हार्ट की बीट के लिए, नॉर्मल कंडक्शन के लिए। प्लस में अगर इनका डिसबैलेंस कब होता है सर, जैसे डायरिया लग गया, वोमिटिंग हो गई, या फिर वोमिटिंग के अंदर हमेशा हाइपोकैलेमिया होता है, पोटेशियम का लेवल एक्सेस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कोलोसिस होते हैं, वो अलग सिनेरियो होता है उनका। सोडियम अगर जहाँ नाम सुने तो वहाँ से वाटर से लिंक कर देना। और प्लस में देखो, और जो अगर डायरिया लग जाता है पेशेंट के अंदर, तो बाइकार्बोनेट एंड लॉस हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली स्टेट आ जाती है। तो याद रखना ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस होते हैं वैसे बड़ा ही कंफ्यूजिंग सिस्टम होता है, तो बट मैंने आपको सिंपल ट्रिक के अंदर समझाने की कोशिश की है। याद रखना एमसीपी स्टैंड फॉर सर मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटासियम। मैग्नीशियम बढ़ेगा तो सर कैल्शियम बढ़ेगा, और मैग्नीशियम कम होगा तो सर कैल्शियम कम होगा, और मैग्नीशियम और पोटासियम बढ़ेगा, वो भी आपस में बाय बाय, तो सर मैग्नीशियम और पोटासियम अगर बढ़ेगा तो एक दूसरे के होते हैं सर, वो बढ़ेगा तो वो इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज होगा तो वो डिक्रीज होगा। ठीक है, और सीपीएम से याद रखना, सी स्टैंड फॉर कैल्शियम, पी स्टैंड फॉर फॉस्फोरस, एम स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। कैल्शियम इंक्रीज तो फॉस्फोरस डिक्रीज, और फॉस्फोरस डिक्रीज तो कैल्शियम इंक्रीज। ठीक है, ये सिनेरियो होता है, आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं ये वाले। और क्या नाम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम होता है, वो भी आप एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। मैग्नीशियम डिक्रीज होगा तो सर कैल्शियम फॉस्फोरस इंक्रीज हो जाएगा, और फॉस्फोरस डिक्रीज हुआ तो सर मैग्नीशियम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारा सिनेरियो मैंने आपको सिंपल ट्रिक के अंदर समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नई चीज़ देखने को मिली होगी, नई ट्रिक समझने को मिली होगी। अगर आपको पहले से पता था ये सब कुछ तो आप मेरे को कमेंट करके अंदर बताना, कमेंट बॉक्स के अंदर कि भाई क्या सही है क्या गलत है सर, आपको कैसा जो भी आपका रेस्पॉन्स हो। ठीक है, और बाकी अगर आपको डेली मेडिकल क्वेश्चन चाहिए तो वो आप मेरे इंस्टा पेज पे आप देख सकते हो, मेडिकल साइन नाम के इंस्टा पेज है मेरा, उस पर आ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बाकी जो भी आपको रेस्पॉन्स आता है, आपको किसी वीडियो के टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो सर आप मैं बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपको जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आसान तरीके से कि आपको समझ में आ जाए। कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे को बताना।